ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का टॉपिक है स्नेह की शक्ति, पार्ट 14। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2003। जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2004। बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी दिल समाई हुई है। सभी के दिल से एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप की दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुणा दे रहे हैं। अव्यक्तवाणी 20 मार्च 2004। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। यह परमात्मा स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। अव्यक्तवाणी 21 अक्टूबर 2005। सेवा यथार्थ वह है जिसमें खुशी मिले, हल्कापन हो। प्राप्ति होती है ना, प्राप्ति में थकावट होती है क्या। कई बच्चे पुरुषार्थ भी ऐसा करते हैं, भारी पुरुषार्थ मेहनत का। फाउंडेशन है मोहब्बत स्नेह, बाप और बच्चे का स्नेह। सेवा से आत्माओं को बाप से स्नेह का फल मिलता है, तो सेवा भी करते हैं तो भारी रूप नहीं, हल्का। सेवा बोझ वाली नहीं है, सेवा हल्का बनाने वाली है। पुरुषार्थ भी मेहनत से नहीं करो। बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिवान और मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगता है ना पुरुषार्थ में ना सेवा में। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2005। जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना स्वमानधारी उतना ही निर्माण सर्व का स्नेही होगा। स्वमानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा।
जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा है, चाहे आदि रतन भी है, लेकिन हर एक मानता है मैं बाबा का, बाबा मेरा। यह निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ स्वमान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो, बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को स्वमान दिया। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया, महान बनाया। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का स्वमान याद दिलाया, बनाया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हम जेम्स अनुभवी का स्वमान दिया। ऐसे ही स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे स्वमान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि स्वमान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहाँ स्वमान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का, सदा स्वमान में रहना, सदा हर एक को स्वमान से देखना। चाहे प्यादा है, 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई न कोई विशेषता है। स्वमानधारी विशेषता को देख स्वमान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है। ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो। स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमान नहीं, स्वमान। ज्ञानी बने हो, लेकिन साथ में स्नेही भी ज़रूरी है। स्वमान में रहना और सम्मान देना, यह दोनों ज़रूरी है। बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो ऊंचे बने। इस एक जन्म में सम्मान देना है और सारे कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है, लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान देना, सम्मान लेना। किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाले चाहे विदेश वालों को, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है, उसका मूल कारण है दिल का स्नेह। स्नेह माना लवलीन, याद करना नहीं पड़ता, याद भुलाना मुश्किल होता। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो कारण है दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सेल्वेशन से, एक्स्ट्रा सेल्वेशन, कायदे प्रमाण सेल्वेशन ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है। वह सेल्वेशन याद आती रहेगी, उसकी निशानी है। कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कोई ना कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएंगे, और संतुष्टता जहाँ होगी उसकी निशानी सदा प्रसन्नता होगी। सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कुराता रहेगा,
खिला हुआ रहेगा। मूड ऑफ नहीं होगी, सदा डबल लाइफ। तो समझा, मेहनत से अभी बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती। आधा कल्प मेहनत की है, अभी मौज करो। मोहब्बत में लवलीन हो, अनुभव के मोती सागर के तले में अनुभव करो। सिर्फ डुबकी लगाकर निकल नहीं आओ सागर से, लवलीन रहो। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2005। जो निमित्त बनते हैं तो निमित्त बनने वालों के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है। तो स्नेह भी इतना होता है क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट मिल जाती है। आप भी जो निमित्त बनते हो उन्हों को भी लिफ्ट मिलती है, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। यह एक्स्ट्रा वरदान मिलता है। किसी भी कार्य के लिए, ईश्वरीय कार्य में, यज्ञ सेवा में विशेष निमित्त बनता है, उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिलती है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो क्या से क्या बना देती है। आज दुनिया में भी किसी से पूछो क्या चाहिए, कहेंगे प्यार चाहिए, शांति चाहिए, वह भी प्यार से मिलेगी। तो प्यार, आत्मिक प्यार सबसे श्रेष्ठ है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2005। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दें तो सहयोगी बने, नहीं स्नेह दें तो स्नेही बने, नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी। इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है संस्कार परिवर्तन करने में, उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 2006। आप सब भी स्नेह के अलौकिक विमान से यहाँ पहुँच गए हो ना। साधारण प्लेन में आए हो व स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुँच गए हो। सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही हैं और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो आप सभी भी जब आए तो स्नेह ने खींचा ना। ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन स्नेह ने परमात्मा स्नेही बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्मा स्नेह के पात्र बनेंगे, लेकिन अब क्या कहते हो, बन गए। स्नेह भी साधारण स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। यह परमात्मा स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। स्नेही को भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं, भूलना मुश्किल होता है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती।
मोहब्बत का फल खाते हैं। स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो है ही, लेकिन डबल विदेशी स्नेह में दौड़ दौड़ कर पहुँच गए हैं। देखो 90 देशों से कैसे भागकर पहुँच गए हैं। देश के बच्चे तो हैं ही प्रभु प्रेम के पात्र, लेकिन आज विशेष डबल विदेशियों को गोल्डन चांस है। आप सबका भी विशेष प्यार है ना, स्नेह है ना। स्नेह है कितना कितना, तुलना कर सकते हो किससे? कोई तुलना नहीं हो सकती। आप सबका एक गीत है ना आसमान में इतने तारे हैं, ना सागर में इतना जल है। बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह है। बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए हैं। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए हैं। जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है, ऐसे ही अब एडिशन क्या करना है। स्नेह तो है, यह तो पक्का है। बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि स्नेह है। अभी क्या करना है, समझ तो गए हो। अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है, सदा स्नेही रहना है, सदा, समटाइम नहीं। स्नेह है अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है? हर समय महादानी अखंड दानी बनो। सदा दाता के बच्चे विश्व सेवाधारी समान। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहे, क्योंकि कार्य विश्व कल्याण का बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया है। चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। कितने अखंड खजानों के मालिक रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। अखुद और अखंड खजाने हैं, जितने देंगे उतने बढ़ते जाते हैं। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2006। बाप कहते हैं, बाप के पास तो जब संकल्प करते हो साधन द्वारा पीछे मिलती है, लेकिन स्नेह का संकल्प साधन से पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना? कईयों को याद मिली है ना? अच्छा, पांडव भवन में देखो 4 धाम हैं। जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ महाधाम, दूसरा बाप दादा का कमरा, ये है स्नेह का धाम, और तीसरा झोपड़ी, ये है स्नेह मिलन का धाम, और चौथा हिस्ट्री हॉल। तो आप सभी ने 4 धाम किए, तो महान भाग्यवान तो हो ही गए। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना। कब उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रूह रिहान करने आ जाना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना, और वेस्ट थॉट्स बहुत तेज़ हों, बहुत फास्ट हों तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2006। बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को विदाई दो, सदा के लिए। बताएं, बोलें, देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाने चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप।
चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टांस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए, क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूह रिहान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो बाप दादा चाहते हैं कि यह नया वर्ष ऐसा मनाओ जो यह दो शब्द समाप्त हो जाएं। पर उपकारी स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन पर उपकारी आत्मा बन, रहमदिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2006। दादियों से। दादी जी से सभी आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। देखो सभी मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख करके सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा है, सभी को दिल से स्नेह दिया है, इसलिए सभी के दिल का स्नेह है और स्नेह आपको लिफ्ट माफिक आगे बढ़ा रहा है। सीढ़ी नहीं चढ़ने वाली हो, लिफ्ट में पहुंच जाओगी। सब दादियों को देखकर खुश होते हैं ना, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है, हर एक को दिल की दुआओं से पालना की है। चाहे साथ रहते हैं, चाहे दूर रहते हैं, लेकिन दुआओं की, स्नेह की, एक सेकंड की दुआओं की दृष्टि या दुआओं भरा संकल्प पालना कर देता है। तो आप सभी को दिल होती है ना, दादियों की दृष्टि मिले, दादियों की दृष्टि मिले। तो यह विशेषता जो दादियों ने आपको दी, उससे आप भी सेकंड में किसी को स्नेह देकर खुश कर दो। कैसा भी कोई हो, लेकिन स्नेह दिल का, सिर्फ बोल का नहीं, बाहर का नहीं, लेकिन दिल का स्नेह किसी को भी स्नेही बना सकता है। जैसे दादियाँ जल्दी से दिल शिकस्त नहीं होती, यह तो बदलना ही नहीं है, यह तो होना ही नहीं है। सदा शुभ उम्मीदें रखती हैं, बाप दादा को फॉलो किया। बाप दादा के पास पहले बारी जब आप आए तो कैसे आए थे? 63 जन्म के पाप इकट्ठे किए हुए आए, लेकिन बाप दादा ने आशाओं के दीपक समझ चमकता हुआ सितारा बना दिया। ना घृणा रखी, ना दिल शिकस्त हुए। ऐसे आप भी इस वर्ष किसी से भी ना दिल शिकस्त होना, ना थकना, स्नेह और सहयोग देते रहना, पॉजिटिव में परिवर्तन करते रहना, नेगेटिव नहीं देखना। तो देखना इस वर्ष में ही समय को समीप ले आएंगे। ऐसा वायुमंडल बनाओ, कहाँ भी किसी के प्रति कोई भाव और नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना। गिरे हुए परवश आत्माओं को अपना सहयोग देके उठाओ। सब उठ के उड़ेंगे, सबको नजर आएंगे, फरिश्ते ही फरिश्ते घूम रहे हैं। यह साक्षात्कार होना है, अनुभव करेंगे। पता नहीं कहाँ फरिश्तों का झुंड सृष्टि पर आ गया है हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो ही फरिश्ते स्वरूप में। यह फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ठीक है, दादियों से यह सीखो। शुभ भावना, शुभ कामना दो। स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में दाता कम बनते हो।
नेगेटिव ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना सोचो। उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना, दादियाँ स्टेज पर आती हैं, सबके चेहरे मुस्कुराने लगते हैं। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2007। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस सुसमर्थ दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। यह दिवस कितनी स्मृतियाँ दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते समर्थी का नशा चढ़ जाता है। पहली पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई। आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा? दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा? सारी परमात्मा प्राप्तियाँ मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियाँ हो गई। अनुभव है ना, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियाँ आपकी हो गई। जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आती है, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई ना। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया तो मेरापन याद किया नहीं जाता है, याद रहता ही है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। जैसे अनुभव है मेरा शरीर तो भूलता है, भुलाना पड़ता है, क्यों? मेरा है ना। तो जहाँ मेरापन आता है वहाँ सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया, एक शब्द मेरा बाबा ने। भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना। परमात्मा पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्मा पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है। आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2007। अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी चाहे ब्राह्मण साथी है, चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वह साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना यह है कर्मणा सेवा में नंबर लेना। यह भाषा नहीं कहना, यह ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा। स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। बाबा शब्द नहीं बोलता, यह करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, यह नहीं। बाप दादा के पास फूलों के श्रृंगार वाले ग्रुप की याद प्यार भी आई है। कलकत्ता के भाई बहने, वह संगठन उठो कहाँ है? देखो सभी को फूलों का श्रृंगार अच्छा लगा ना। फूलों का श्रृंगार तो कॉमन बात है, लोग भी करते हैं, लेकिन आपके श्रृंगार और लोगों के श्रृंगार में फ़र्क है कि आपने स्नेही स्वरूप बन श्रृंगार किया है। वह ड्यूटी समझ के करते हैं
और आपने स्नेह से किया है, तो जहाँ स्नेह होता है वह फूलों की सुगंध और श्रृंगार और सुंदर हो जाती है। तो बाप दादा को अच्छा लगा कि स्नेह देखो कलकत्ता से यहाँ ले आता है, तो स्नेह के विमान में लाए ना, ट्रेन में नहीं लाए, स्नेह के विमान में लाए हैं। अच्छा है। जो आने वाले आपके भाई बहनें हैं वह भी देख कर के खुश हो जाते हैं। वाह, कमाल है, कमाल है। तो आप सभी ने जिस स्नेह से सजाया है, तो बाप दादा उससे ज़्यादा पदम गुणा आपको स्नेह दे रहा है। मुबारक हो। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2007। बाप दादा खुश है कि सभी को मुरली से प्यार है, और मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। कोई कहे मुरलीधर से तो प्यार है, लेकिन मुरली कभी कभी सुन लेते हैं। बाप दादा कहते हैं बाप दादा उसका प्यार प्यार नहीं समझते हैं। प्यार निभाना अलग है, प्यार करना अलग है। जिसको मुरली से प्यार है वह है प्यार निभाने वाले, और मुरली से प्यार नहीं तो प्यार करने वालों की लिस्ट में है, निभाने वाले नहीं। मधुबन में मुरली बाजे, मधुबन का गायन है, मधुबन की धरनी का ही महत्व है। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 2007। याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है, और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेही की याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। वह मुश्किल योगी हैं। सहज है कि कभी सहज है, कभी मुश्किल है। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती, और प्राप्तियों को याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। अव्यक्त वाणी 3 मार्च 2007। बाप दादा देखते हैं कि बाप दादा से तो सभी का प्यार है, लेकिन दादी से भी कम नहीं है। प्यार की याद तो दादी तक पहुंचती है, लेकिन अभी ऐसे शक्तिशाली जैसे पावरफुल दवाई देते हैं ना, दवाई में भी पावर का फ़र्क होता है ना। तो आप सबने स्नेह की दवाई जो भेजी है, लेकिन अभी सब मिलकर शक्तिशाली तंदुरुस्त भव के दृढ़ संकल्प की किरणें ऐसी भेजो जो वह किरणें अपना काम शुरू कर दें। टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन यह आप सब ब्राह्मणों के दिल के सहयोग की किरणें अपना काम दिखाएंगी। वहाँ कमरे का वायुमंडल भी दिल के शक्तिशाली वाइब्रेशन क्या हुआ, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, होना ही है। इस उमंग उत्साह का सर्व ब्राह्मण, चाहे कोई भी सेवाधारी का वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली हो, आप सबके दिल के प्यार का वाइब्रेशन बाप दादा के पास भी पहुंचता है। जो भी सेवाधारी सेवा के निमित्त बनते हैं, उन्हों का सदा यही वाइब्रेशन हो। निश्चय बुद्धि बन शक्तिशाली किरणों की स्पिरिचुअल शक्ति सदा देते रहो।
सेवा दिल से कर रहे हैं, भावना बहुत अच्छी है। अभी शक्तिशाली संकल्प की दुआ दो। कोई भी व्यर्थ संकल्प दिल में लाना नहीं, क्या होगा नहीं, अच्छा होना ही है। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 2007। सभी की सूरत में बाप की सूरत दिखाई दे। हर एक के संबंध संपर्क में बाप जैसे संस्कार दिखाई दे। यह है स्नेह का रिटर्न, स्वयं को टर्न करना। देखो, आप सबके एक संकल्प की वृत्ति ने, योग की शक्ति ने दादी के परिवर्तन में 4 चांद लगा दिए। साइलेंस की शक्ति से एकमत होके एक वृत्ति से विधि ने प्रत्यक्ष फल दिखाया। इसकी मुबारक हो सभी को। हाँ, भले ताली बजाओ। जब एक बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया, दृढ़ संकल्प संगठन की साइलेंस, याद की शक्ति का जब एक प्रमाण देख लिया, तो आगे के लिए स्व परिवर्तन के लिए अपने को देखना है, अपने को बदलना है। अगर झुकना पड़े तो झुकना है, लेकिन परिवर्तन करने से स्व को हटाना नहीं है। ऐसे दृढ़ संकल्प कर हर एक को सबूत देना है, क्योंकि सभी सपूत बच्चे हो। सपूत बच्चे का काम ही है प्रत्यक्ष सबूत देना। अच्छा। अव्यक्तवाणी 6 सितंबर 2007। बाप दादा ने देखा आप सबकी प्यारी दादी अपने इच्छा कारण बहुत प्यार से निरसंकल्प समाधि में व साधना में रहते हुए स्व इच्छा से बाप समान तीव्र बेहद की सेवा का अनुभव करने के लिए, साथी, साक्षी और समान स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप के साथ वतन में पहुंच गई। साथ साथ यह भी सभी ने अनुभव किया कि आदि से अंत तक निस्वार्थ प्यार, निर्विकल्प साधना, परिस्थिति और स्तुति दोनों से न्यारी और सर्व की प्यारी जीवन का प्रभाव चारों ओर बिना मेहनत के, बिना कहने के देश विदेश में पवित्र प्यार का वाइब्रेशन स्वतः सहज फैल गया। ना बुलाते भी सबके दिल में प्यार का रिस्पॉन्ड देने का उमंग उत्साह स्वतः ही प्रकट हो रहा है। यह है प्रत्यक्ष स्नेही सहयोगी समान स्थिति का प्रभाव। अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 2007। आप सभी मास्टर दाता हो। जो भी आवे कुछ ले जावे, चाहे स्नेह ले जाए, चाहे सहयोग ले जाए, चाहे हिम्मत ले जाए, चाहे उमंग ले जाए, कुछ न कुछ ले जावे, क्योंकि दाता के बच्चे हैं। वैसे तो सभी का काम यह है, कभी भी किससे मिलते हो, कोई मिलने आता है, खाली हाथ नहीं जाए। चलो दृष्टि का स्नेह ले जाए, टाइम नहीं है, बात करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है, लेकिन जो आया वह गया कैसे, कुछ ले गया। सेकंड की दृष्टि से भी बहुत कुछ ले सकते हैं। दृष्टि की रूहानियत व दृष्टि से दिल का स्नेह तो सेकंड में भी ले सकते हैं। अभी ब्राह्मणों का आपस में मिलना यह होना चाहिए, तभी आपका वायुमंडल विश्व में स्नेह, सहयोग, हिम्मत फैलाएगा। सभी ब्राह्मण जो अपने को ब्रह्मा कुमार, कुमारी समझते हैं, उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना है। ऐसे नहीं टाइम नहीं मिला, सेकंड तो मिला ना, मिनट भी मिला ना, गाया हुआ है नज़र से निहाल।
तो ऐसे संगठन में लहर फैलाओ, फिर टाइम देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ओम शांति।